बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, इस क्लिप को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने प्यारे दोस्तों को, मेरे फेसबुक के जो यूज़र हैं या दूसरे दोस्त अहबाब, उन सबको मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपनी सह रोज़ा छुट्टी में रासुल खैमा दुबई से तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र है, वहाँ पर हम आए अपनी जमात के साथ। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, वज़ू कैसे करते हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल के क्या फ़राइज़ हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को देखा हमने, सीखा, सीखने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो 3 छुट्टियां हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र अदा करता हूँ कि उस मौला करीम ने हमें इस नेमत से, हमें इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी से नवाजा। ज़िंदगी में वेरी फर्स्ट टाइम मैं जमात के साथ निकला और मुझे आज ये एहसास हुआ है कि हकीकतन, क्योंकि जितनी भी उम्मतें आईं, उन पे जितने भी नबी उतारे गए, हर एक के बाद अल्लाह ताला ने ज़रूए ज़मीन पर नबी भेजे सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की इस्लाह के लिए, ताकि वो अल्लाह ताला को पहचान सके। और जैसा कि दोस्तों हम सब मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। ये जो तबलीग का सिलसिला है, ये जो तबलीग का काम है, ये हम उम्मत को ही करना है, क्योंकि क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला काम ये है कि हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला पर हम ईमान लाते हैं और हम बोलते हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए कलमे के फौरी बाद हमारा फ़र्ज़ आ जाता है नमाज। नमाज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है मुसलमान के लिए। ये बहुत ही शैतानी जो अमल है उनसे बचाती है, आप में आजिज़ी और इनकसारी पैदा करती है। दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी, बस बताने का मकसद ये था कि आज जिस सरज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, ये सरज़मीन मशहूर है सहाबी रसूल हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में, कि ये वो ज़मीन है जहाँ पर उन्होंने 60,000 आदमियों का लश्कर उतारा। उन 60,000 घोड़ों को समंदर में डाल दिया और समंदर पार कर गए वो घोड़े, और उनके जो टापू होते हैं या जो उनके खुर होते हैं वो तक भी पानी से नहीं भीगे थे। ये उनके ईमान की सलामती की इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कि अल्लाह ताला ने उनको सरखुरू किया। और यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बाजमात नमाज पढ़ाई थी। और ये अल्लाह ताला का बहुत ही करम है कि आज हम यहाँ पर आए हैं, इन जगहों को देख रहे हैं और दिल ईमान की रोशनी से जगमगा रहा है। आप सब से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा और हम सब आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको भी दीन के सिलसिले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना।